नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग की ये क्लास होने वाली है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6वां होने वाला है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। और चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और सभी बच्चों से ये कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर अपना स्कोर जरूर हमें बताएं। इन 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इन संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 5 और 16 के बीच जो डिफरेंस है वो आ रहा है 11 का। 16 और 29 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13 का। ठीक है, 29 और 46 के बीच में देखेंगे तो ये आ रहा है कितने का भैया, 9 7 16, यानी कि 17 का गैप यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 46 और 65 के बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 19 का गैप आ रहा है। और 65 और 88 के बीच में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 8 5 13, यानी कि 23 का गैप। ठीक है, 23 का गैप यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे जो आएगा वो गैप आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 13 17 19 23, यानी कि ये सभी की सभी प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यहाँ पर आपकी आ रही हैं। तो 23 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो आती है 29। तो 29 यहाँ पर 88 में ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 8 17, 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि 117 आ जाएगा। नेक्स्ट जो अगली संख्या होगी तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कथन क्या कह रहा है, सभी छात्र शिक्षक हैं। पहला कथन कह रहा है कि सभी जो छात्र हैं वो शिक्षक हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी शिक्षक मनुष्य हैं। तो चलिए यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी छात्र यानी कि ये आपके हो गए स्टूडेंट यानी कि छात्र। ठीक है, ये क्या हैं, शिक्षक हैं। तो सभी छात्र आपके हो गए शिक्षक यानी कि टीचर हो गए। क्लियर है। और ये जो सभी शिक्षक हैं ये आपके मनुष्य हैं। तो सभी शिक्षक यहाँ पर हमने बना दिए, ये आपके मनुष्य हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, तो ये हो गए HB। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर है। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं। सभी शिक्षक यानी कि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। तो देखिएगा क्या ये पॉसिबल है कि सभी जो टीचर हैं क्या वो छात्र हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो पहला जो निष्कर्ष है ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अगला कह रहा है कि सभी मनुष्य छात्र हैं। क्या जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं ये जो HB हैं आपके, क्या ये सभी छात्र हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकते। तो ये भी हो जाएगा गलत, यानी कि ना तो निष्कर्ष A ना ही आपका 2 पालन करता है। तो ऑप्शन C हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं। तो कैसे आपको यहाँ पर देखना है, सभी शिक्षक जो है छात्र कैसे हो सकते हैं? ये देखिएगा जो आपका शिक्षक का ये गोला है ये आपका बड़ा है, क्या ये सभी गोल ये जो शिक्षक हैं ये इसके अंदर यानी कि स्टूडेंट के अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो वही बात बोली है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, तो नहीं है। ऐसे ही सभी मनुष्य क्या छात्र हैं? क्या ये जो बड़ा गोला है इसके अंदर आ सकता है, स्टूडेंट के अंदर नहीं आ सकता। तो भैया इसीलिए ये जो है सभी मनुष्य छात्र भी नहीं हो सकते। तो ये भी गलत हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना ही 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिएगा। 5 मित्रों ABCD और E की आयु अलग अलग है। E की आयु केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। D की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है। यदि A की आयु सबसे अधिक है
तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं ABCDE यानी कि 5 यहाँ पर स्थान हैं। तो 1 2 3 4 5 स्थान हमने बना लिए। इस तरीके से सिंबल बना लिए, कौन किससे बड़ा होगा चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहाँ से शुरू है। ई जो है वो, ई की जो आयु है वो केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। 2 व्यक्ति, एक ये हो गया एक ये हो गया, इससे अधिक हो जाएगी किसकी, ई की आयु। ठीक है, समझ में आ गया, यही कहा है ना इसने। ई की जो आयु है केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है, तो एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा। इन दोनों से आयु किसकी अधिक है, ई की। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। डी की आयु केवल एक व्यक्ति से कम है। डी की जो आयु है वो केवल एक व्यक्ति से कम है, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा। केवल एक व्यक्ति ऐसा होगा यहाँ पर जो उससे डी की आयु कम होगी। यही तो कह रहा है कि डी की आयु केवल एक व्यक्ति से कम है, तो डी की आयु यहाँ पर आ जाएगी, डी यहाँ पर आ जाएगा, एक व्यक्ति जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इसी से कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आगे चलिएगा। यदि ए की आयु, आगे कह रहा है यदि ए की आयु सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक ए की आयु है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन बचे, एक तो बचा बी और एक बचा सी। तो बी को यदि हम यहाँ पे बिठा देंगे तो सी यहाँ आएगा, और यदि सी को यहाँ बिठाएंगे तो बी यहाँ आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आपकी यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें इसी तरीके से सेम रहने वाली हैं, देख लीजिएगा, इसी तरीके से सेम रहेंगी। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िएगा। बी और ई 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। क्या बी और ई हैं, नहीं है, केवल बी और सी हैं, या तो सी बी या बी सी, कुछ भी कह सकते हैं। अगला देखिएगा, सी और ई 2 सबसे कम आयु के हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला है सी और डी 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, ये भी गलत। अगला है सी और बी 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, तो देखिएगा सी और बी 2 सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, दोनों में यही आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और धारणाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभागाध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन है ये। ठीक है, अब धारणाएं क्या हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। तो भैया ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर जब उसने कहा है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तो इससे क्या होगा कि वो जो है कड़ी मेहनत करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, मोटिवेट होगा, यानी कि ये जो है पॉजिटिव है तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। तो कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, ये कहीं हमें स्पष्ट हो रहा है क्या, कथन से नहीं हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा गलत। तो केवल निष्कर्ष आपका एक ही यहाँ पर सही होगा, केवल धारणा एक निहित है, तो यही ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14वां स्थान प्राप्त किया और वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र हैं। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शीर्ष से यानी कि ऊपर से यहाँ पर 14वां स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये किया है किसने भैया, राजीव ने। तो यहाँ पर आ गया 14वां स्थान किसका हो जाएगा, राजीव का। नीचे से यहाँ पर 32वां स्थान प्राप्त किया है वत्सला ने। ठीक है, ये हो गई वत्सला। अब यहाँ पर बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये है 12 छात्र। यहाँ पर कितने छात्र हैं, यहाँ पर बीच में 12 छात्र हैं। तो टोटल जो अधिकतम यानी कि पूरे जो यहाँ पर छात्र हैं वो आपको यहाँ पर काउंट करने हैं। ठीक है, तो 14 ऊपर से हैं क्योंकि 14वां स्थान राजीव का है ऊपर से शीर्ष से, नीचे से 32वां वत्सला का है तो 32 नीचे से हो गए, 12 बीच में है टोटल, तो सभी को जोड़ दीजिएगा, हमें अधिकतम संभव संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 14 और 12 जोड़ेंगे तो 26, नीचे के ये 32 जोड़ दीजिएगा, 26 और 32 हो जाएंगे 58, 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 58। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ग्रीन का कोड ये दिया है, ब्लू का कोड ये दिया है, तो वाइट का कोड निकालना है।
अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, GREEN, ठीक है, ग्रीन लिखा है। अब ग्रीन का कोड ये कैसे हुआ, जी का अपोजिट क्या होता है, टी, तो वही यहाँ पर 20 कोड दिया है, टी का 20। आर का अपोजिट क्या होगा, आई, आई का कोड 9 दिया है, देखिएगा दिया है 9। ई का अपोजिट दोनों में वी, 22 कोड होता है इसका, 22 हो गया। एन का अपोजिट एम, एम का कोड 13, यही दिया है ना, देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्लू वाला देख लीजिएगा, बी का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई का कोड 25 दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी आप मिला सकते हैं। अब हमें किसका निकालना है, चलिए हम उसका निकालते हैं। वाइट का कोड हमें निकालना है, तो डब्लू का अपोजिट जो होगा वो होगा डी, यानी कि 4। तो सीधा सीधा हम निकालेंगे, आपको यहाँ पर हम पूरा नहीं बताने वाले हैं, आप अपने जो है दिमाग में करिएगा यहाँ पर। इससे आपको टाइम बचाना है। कैसे टाइम बचाना है, हमें पता है डब्लू की प्लेस वैल्यू होती है 23। 23 में ऐसा क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, क्योंकि जो अपोजिट होते हैं उनका योग कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। जैसे ए लिखा है, इसका अपोजिट होता है जेड, कैसे पता किया, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी आपकी 26 है। इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो इनका योग हमेशा 27 आएगा। जैसे बी का अपोजिट वाई होता है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है और बी की 2 होती है, इन दोनों को जोड़ दिया 27। यानी कि जिन दो अल्फ़ाबेट के जो प्लेस वैल्यू है यदि हम उनको जोड़ें, अगर उनका योग 27 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 23 है डब्लू की, इसमें क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, 4 जोड़ें, ठीक है। तो 4 यहाँ पर देखिए आ गया, ठीक है। एच 8, 8 प्लेस वैल्यू में 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, यानी कि 19 जोड़ दें, ठीक है। अब देखिएगा आगे लिखा है आई, आई की प्लेस वैल्यू 9, 9 में क्या जोड़ें कि आपका 27 आ जाए, यानी कि 18 जोड़ दें, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 में क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, 7 जोड़ दें। ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 में क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, यानी कि 22 जोड़ दें। तो देखिएगा निकल आया कोड 41 91 87 22, 41 91 87 22, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा 4 आपको यहाँ पर योग में दिए गए हैं, इनमें से एक आपका भिन्न है, वो आपको पहचानना है, करिएगा। हमने आपको बताया था जब भी एक छोटी संख्या और एक काफ़ी बड़ी संख्या दी हो तो उसका छोटी संख्या का आप लोग स्क्वायर करके वहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। यानी कि 24 से हमें किसी भी तरह 590 बनाना है, तो कैसे बन सकता है, 24 का करना होगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आता है 576। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता है कि 576 आ कैसे गया, ठीक है। तो देखिएगा स्क्वायर की हम आपको ट्रिक यहाँ पर बता देते हैं। 24 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करिएगा, कितना आता, 4, 0 4 लिख लीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर एक छोड़ के पीछे की संख्या यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5। इस तरीके से स्क्वायर आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हमें पता चल गया कितना है, 576 है। इसमें 14 अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा 590, ठीक है। इस तरीके से आया है। अब अगला देखिएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 के स्क्वायर में यदि हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 375। 19 का स्क्वायर होता है 361, 14 जोड़ा, 4 1 5 6 1 7, 375, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 303, ठीक है। इसी तरीके से 8 का जो स्क्वायर यहाँ पर होगा वो होगा 64, और इसमें 14 जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 1 7, 78 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 82 दिया है, तो यही गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैलेंडर का। मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा 5 अगस्त दिया है, 5 अगस्त 1994, जब भी हम एक साल सीधा गैप करते हैं, ठीक है, सामान्य वर्ष में तो एक दिन प्लस हो जाएगा, तो 5 अगस्त 1995 को कौन सा दिन होगा, इस दिन भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस होके क्या हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पर बुधवार दिया है ना इसका, ठीक है।
5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो हमने यहाँ पर निकाला 5 अगस्त 1995, तो एक दिन प्लस हो गया, तो ये हो गया गुरुवार। अब हम निकालेंगे 2 सितंबर का। क्या पूछा है? 2 सितंबर 1995 का। अब 5 अगस्त 1995 को आपका दिन है गुरुवार, तो 2 सितंबर का कैसे निकालेंगे? ऑड डेज निकाल लीजिएगा। अगस्त में कितने दिन बचे? 5 हो गए, यहाँ पर 26 और बचे, प्लस कर देंगे 2 तारीख यानी कि 2 दिन यहाँ के, 26 2 28, 7 से डिवाइड करिएगा, 7 चौके 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0, यानी कि ऑड डेज निकल कर आए आपके 0। तो जब 0 आए तो वही दिन आपका रिपीट हो जाएगा, गुरुवार यानी कि थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम, जैसे कि ए को 26, जेड को 1 लिखा गया है, यानी कि अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, इसके अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसे छाछठ के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस कूट भाषा में ये जो लीगल लिखा है इसके लिए कोड क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर शर्त है वो ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि कोई एक यदि व्यंजन है, मान लीजिएगा कि कोई एक व्यंजन हमने ले लिया, क्या? जी ले लिया। अब इसके आगे यानी कि ओ आ गया, ये क्या है? एक स्वर है, और इसके बाद भी एक स्वर आ गया, ये ए आ गया। ठीक है, तो इस जी का कोड क्या लेना है? हमें छाछठ लेना है। ये यहाँ पर इसकी शर्त दी है कि यदि कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल आता है और कॉन्सोनेंट के बाद जस्ट आपका वॉवेल आता है तो उस व्यंजन का कोड हमें छाछठ लेना है। समझ में आ गया? तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर अपनाना है, करिएगा। एल लिखा है सबसे पहले, तो एल यानी कि लीगल आपको लिखना है, LEGAL। तो एल इसका अपोजिट लेना है, एल का अपोजिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है। अब देखिएगा ई आपका क्या है? स्वर है यानी कि वॉवेल है। ए क्या है? आपका स्वर है यानी कि वॉवेल है। इन दोनों के बीच में आपका जी आ रहा है, तो जी का कोड कितना लेना होगा? 66। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें शर्त दी है किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में यदि एक स्वर आता है तो उसका कोड हमें 66 लेना है। ठीक है, तो 66 हमने ले लिया। अब ई का अपोजिट क्या होगा वो देख लीजिएगा। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, इसमें 22 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 27, वही इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 22 इसका अपोजिट वी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा ए, इसका अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा आपका जेड। जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। एल ये फिर आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 15, क्योंकि हमें अपोजिट लेना है। तो 15 22 66 26 15, 15 22 66 26 15 ऑप्शन डी में है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाने के लिए एग्जाम में देगा, आपको वहाँ पर फंसना नहीं है, तो ध्यान से इसको करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 में से एक भिन्न है, आपको पहचानना है। देखिएगा, OPQR, OPQR यानी कि +2 है बीच में, Q से R हुआ +1 हुआ, R से T हुआ +1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा IJK तो +2, KLM +2, MNO +2, फिर देखिएगा CDE +2 हो रहा है, फिर E के बाद G हुआ, EFG +2 हुआ, G + H + I, तो यहाँ पर भी +2, यहाँ पर TUV +2, VUW फिर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका 2 हुआ प्लस, फिर से आपका XYZ, फिर से आपका +2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इनमें सब में +2 हो रहा है, केवल यही है जो गलत हो रहा है, यहाँ पर RST यहाँ पर +2 है लास्ट में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर +1 आ गया बीच में, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, सभी में +2 हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे,
तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।